प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैरोली नामक एक व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति हंगरी देश का एक सैनिक था। कैरोली नामक जो व्यक्ति था वो हंगरी देश का एक सैनिक था और इसका एक ही सपना था कि अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर का हाथ बनाना था। और कहा था कि इसने बना लिया। इसने दिन रात मेहनत करके अपने इस राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर का हाथ बना लिया। और उस देश में हंगरी देश के अंदर ऑलमोस्ट सबको पता था कि 1939 में जो चैंपियनशिप होने वाला है उस चैंपियनशिप में बेस्ट पिस्टल शूटर का इनाम कैरोली को ही मिलेगा। सबको पता था। ये कहता है कि उसके जीवन में एक ऐसा काल चक्र चला जिसमें उसका सब कुछ खत्म हो गया। घटना है 1938 की। एक सैनिक का ट्रेनिंग चल रहा था और उस ट्रेनिंग में कैरोली नाम का व्यक्ति जो है वो अपने उसी हाथ से हैंड ग्रेनेड फेंक रहा था और उसी हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया। और कहता है कि कैरोली का वो हाथ ही चला गया जिस हाथ से वो उम्मीद रखा था। उसका हाथ ही खत्म। उसकी उम्मीद, उसकी सपना, उसकी ख्वाहिशें सब खत्म हो जाती है। अंदर अंदर टूट गया था, समझिए कैरोली। उस व्यक्ति के सामने दो ही विकल्प था। उस व्यक्ति के सामने दो ही ऑप्शन था कि वो जो हाथ डैमेज हुआ है उस हाथ के बारे में सोचकर और रोते रहना, कहीं जाकर छुप जाना। और दूसरा उसके पास रास्ता ये था कि नहीं, जो सपना है, जो टारगेट है, उस टारगेट को पकड़ कर रखना। तो इस व्यक्ति ने उस पर फोकस नहीं किया जो चला गया था। इस व्यक्ति ने उस पर फोकस नहीं किया जो चला गया था। इस व्यक्ति ने उस पर फोकस किया जो उसके पास था। और उसके पास था एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। कैरोली नाम का व्यक्ति का जो एक हाथ था डैमेज हो गया था और एक ही हाथ था, और वो एक ऐसा हाथ था जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। पिस्टल पकड़ना तो दूर की बात है। लेकिन कहा है कि उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका इस राइट हैंड का इलाज चला, 1 महीने तक इलाज चला। और 1 महीने तक इलाज करने के बाद वो रुका नहीं, वो बंदा रुका नहीं। उसने लेफ्ट हैंड का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेफ्ट हैंड का उस व्यक्ति का जो हाथ डैमेज हुआ था वो हाथ का 1 महीने तक इलाज चला। और 1 महीने के इलाज के बाद उसने ठीक 1 महीने बाद वो अपने इस लेफ्ट हैंड का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, पिस्टल पकड़ना शुरू कर दिया और इस हाथ का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और उस हंगरी देश में किसी को ये बात पता नहीं था कि कैरोली नामक जो व्यक्ति है वो अपने लेफ्ट हैंड का प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन कहा था है कि 1 साल के अंदर 38 में घटना घटी थी और 39 में ही चैंपियनशिप होने वाला था पिस्टल शूटरों का। और ठीक 1 साल के अंदर इसने लेफ्ट हैंड का इतना परफेक्ट प्रैक्टिस किया कि 1 साल के अंदर उसी हंगरी देश में जो चैंपियनशिप हो रहा था उस चैंपियनशिप में पहुंचता है। हंगरी देश के सभी लोगों को यही पता था कि कैरोली भाग नहीं ले सकता है क्योंकि उसका राइट हैंड जो बेस्ट हैंड है वो डैमेज हो चुका है। सबको ऑलमोस्ट पता था। जहां खेल हो रहा था उस खेल के मैदान में जब जा रहा था ऑलमोस्ट सब प्लेयर को पता था कि कैरोली यहाँ हम लोगों का हौसला बढ़ाने आया है, हम लोगों से मिलने आया है। सबको यही पता था। लेकिन कैरोली जब उन लोगों से मिला, प्लेयर से मिला और मिलने के बाद जो बात बोला उस बात के बाद पूरा माहौल ही चेंज रहता है। और कैरोली वहां कहता है कि दोस्तों, मैं तुम्हारा यहाँ हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कंप्लीट करने आया हूँ। तैयार हो जाओ, लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। लेकिन वहां पर जब ये बात बोलता है माहौल हो जाता है, प्रतियोगिता होती है। सभी पिस्टल शूटर अपने बेस्ट हैंड से कंप्लीट कर रहे थे और ये कैरोली अपने लेफ्ट हैंड से कंप्लीट कर रहा था। कौन जीता? कैरोली जीत गया। यही नहीं रुका। कैरोली नामक व्यक्ति जो है अपना पूरा फोकस डाला 1940 में होने वाले ओलंपिक समारोह पर, क्योंकि इसका सपना था कि अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर का हाथ बनाना था और इसको गोल्ड मेडल जीतना था। इसका सपना यही था। तो इसने क्या किया कि अपना पूरा फोकस डाला 1940 के ओलंपिक समारोह पर। इसने मेहनत किया, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया और कहता है कि 1940 का ओलंपिक समारोह कैंसिल हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के चलते। फिर इसने अपना फोकस उठाकर डाला 1944 के होने वाले ओलंपिक समारोह पर। और ओलंपिक समारोह जो है 4 साल के बाद होते हैं। इसने अपना टोटल फोकस उठाकर डाला 1944 के ओलंपिक समारोह पर। और बता दे कि ओलंपिक समारोह जो है हर 4 साल के बाद होते हैं। तो 44 पर फोकस किया, लेकिन कहा है
कि 1944 का जो ओलंपिक समारोह है वो भी कैंसिल हो जाता है। फिर इसने अपना फोकस ठगा डाला 1948 पर, यानी कि 1948 में जो ओलंपिक समारोह होने वाला था उस ओलंपिक समारोह पर अपना फोकस करता है और इसमें मेहनत करता है। करीब 10 सालों तक इस लेफ्ट हैंड का प्रैक्टिस करने के साथ वो दिन भी आता है, वो समय भी आता है 1948 ओलंपिक समारोह। ये ओलंपिक समारोह इंग्लैंड की राजधानी लंदन में होने वाला था और हो रहा था। वहां पर कैरोली भी पहुंचा। उस ओलंपिक समारोह में दुनिया के हर देश से बेस्ट पिस्टल शूटर आए थे और अपने बेस्ट हैंड से कंप्लीट कर रहे थे। और ये कैरोली अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करा था, अपने लेफ्ट हैंड से कंप्लीट करा था। और कहा जाता है कि उस 1948 के ओलंपिक समारोह में गोल्ड मेडल किसने जीता? कैरोली। कैरोली को गोल्ड मेडल जीत जाता है। वो व्यक्ति 1948 का गोल्ड मेडल जीत गया और वो कैरोली नामक व्यक्ति वहां पर भी नहीं रुका। वो कैरोली नामक व्यक्ति जो है वहां पर भी नहीं रुकता है। उसने अपना फोकस डाला 1952 यानी कि 1952 के ओलंपिक समारोह पर। उसने क्या किया कि फिर 4 साल तक कठोर परिश्रम किया और कठोर परिश्रम के बाद अगला ओलंपिक समारोह होने वाला था 1952 में। और 1952 में जो ओलंपिक समारोह हो रहा था वो हेलसिंकी में हो रहा था और वहां पर भी दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर आए हुए थे। और कहा जाता है कि इस दुनिया में जो नए नए देशों से लोग आते हैं वो यंग भी रहते हैं और यंग के साथ कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कहते हैं ना कि इस कैरोली नामक व्यक्ति के डिक्शनरी में मुश्किल वर्ड था ही नहीं। इसने क्या किया कि 1952 तक प्रैक्टिस किया और 1952 को उस ओलंपिक समारोह में पहुंचता है। और कहा जाता है कि हेलसिंकी में जो ओलंपिक समारोह हो रहा था, हेलसिंकी में जो ओलंपिक समारोह हो रहा था उस समारोह में दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर आए थे और उसमें कैरोली भी पहुंचता है। और कहा जाता है कि वो बेस्ट शूटर जो थे वो अपने बेस्ट हैंड से कंप्लीट कर रहे थे और कैरोली जो था अपने लेफ्ट हैंड से कंप्लीट कर रहा था। और इस गेम में, इस समारोह में जिस व्यक्ति ने कम समय में अधिक से अधिक टारगेट को जो निशुनाबूद किया उस व्यक्ति का नाम है कैरोली। वो था कैरोली। कैरोली वहां पर भी बाजी मार दिया और इतना जीतने के बाद पूरे दुनिया की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। और कहा जाता है कि पूरा इस दुनिया में पिस्टल शूटरों के क्षेत्र में कोई ऐसा पिस्टल शूटर नहीं था जो ओलंपिक समारोह में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता हो और वो व्यक्ति का नाम है कैरोली। तो कैरोली की इस जीवन कथा से सिखा जा सकता है क्योंकि जो लोग फेलियर होते हैं, जो लोग जीवन में फेल होते हैं, उनके पास होता है बहानों का लिस्ट कि हम इस वजह से नहीं कर पाए, इस वजह से हम फेल हो गए। लेकिन एक विनर के पास चले जाइए, एक विनर के पास लाख वजह होगी ना करने की, एक वजह होगी करने का और वो इंसान कहता है